आप कैसे देखते हैं डॉलर की इस गिरती हुई कीमत को जो बोस्तान साहब ने नरेट किया, ये 31 जुलाई तक का आर्जी रिलीफ है या इसे मेंटेन किया जा सकता है? आई डोंट नो इसको मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन एक दो बातें जो मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही। मिसाल के तौर वो कह रहे हैं कि $15 मिलियन डेली क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर की शॉपिंग में यूज कर रहे थे। अब अगर $15 मिलियन डेली है तो वो 3 महीने में फिगर जो है वो 1.3 अरब डॉलर बन जाता है। सही, ठीक है, जो पाकिस्तान की पूरी IMF की ट्रांच के मुताबिक का हिसाब है। अगर इतनी शॉपिंग लोग अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं ऑनलाइन बाहर से बैरूनी मुल्क शॉपिंग, तो ये फिगर मुझे सही नहीं लग रहा। मेरा नहीं ख्याल के। अच्छा, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कितने 5 करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स मौजूद हैं। सही। क्रेडिट कार्ड्स की तादाद स्टेट बैंक वेबसाइट के मुताबिक तो कोई 20 लाख से भी कम है। सही, ठीक है, तो 5 करोड़ अगर बाकी फिर हम लोग 5 करोड़ का फिगर लगाएं तो बाकी अगर 20 लाख से भी कम है तो बाकी तो फिर सारे आप कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड्स हैं। और इतनी ज्यादा शॉपिंग अगर डेबिट कार्ड्स के जरिए ऑनलाइन में हो रही है या लोगों के फॉरेन ट्रिप्स वगैरह में हो रही है, तो आई डोंट, ये फिगर मुझे समझ नहीं आ रहा। चले मलिक बोस्तान साहब से इस फिगर का पूछने हैं। खुर्रम हुसैन साहब ने जो निशानदेही की है, चूंकि सीनियर सहाफी भी हैं, मईशत को भी बड़े करीब से देखते हैं, बोस्तान साहब कैसे एड्रेस करेंगे आप उनके इन दोनों सवालों को? जैसा बता रहा हूं, वो इसमें 3 करोड़ 25 लाख डेबिट कार्ड है, 19 लाख क्रेडिट कार्ड है, बाकी माइक्रो फाइनेंस लोगों ने और EMI ने जो किए थे तकरीबन 5 करोड़ के करीब ही बनते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के आप डेटा चेक कर लें। डेबिट और क्रेडिट कार्ड बैंकों ने अपने क्लाइंट को जारी किए हुए हैं और ये बहुत बड़ा तादाद है और वो ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग लोग कर रहे हैं। पहले डॉलर अगर 315 और 320 का मिल रहा था तो अब उन्हें मिलेगा 290 और 300 के दरमियान, तो ज्यादा शॉपिंग शुरू ना कर दे। तो मैंने इसको रोकने के लिए आपको इसके ऊपर ड्यूटी लगाया, अब्रॉड या क्रॉस बॉर्डर कोई पेमेंट करते हैं तो ड्यूटी दे, ताकि ज्यादा लोग बड़े पैमाने में खरीदारी ना करें और फॉरेन इंटरबैंक में प्रेशर ना बढ़ जाए। अच्छा, ये आपने उन्हें अल्टरनेट भी बताया, लेकिन 31 जुलाई के बाद आप इसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये भी आपसे एक सवाल थोड़ी देर में पूछूंगा। खुर्रम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। खुर्रम साहब, आप कैसे देखते हैं डॉलर की इस गिरती हुई कीमत को जो बोस्तान साहब ने नरेट किया, ये 31 जुलाई तक का आर्जी रिलीफ है या इसे मेंटेन किया जा सकता है? आई डोंट नो इसको मेंटेन किया जा सकता है, लेकिन एक दो बातें जो मलिक बोस्तान साहब कह रहे हैं वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही। मिसाल के तौर वो कह रहे हैं कि $15 मिलियन डेली क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग और बाहर की शॉपिंग में यूज कर रहे थे। अब अगर $15 मिलियन डेली है तो वो 3 महीने में फिगर जो है वो 1.3 अरब डॉलर बन जाता है। सही, ठीक है, जो पाकिस्तान की पूरी IMF की ट्रांच के मुताबिक का हिसाब है। अगर इतनी शॉपिंग लोग अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स के थ्रू कर रहे हैं ऑनलाइन बाहर से बैरूनी मुल्क शॉपिंग, तो ये फिगर मुझे सही नहीं लग रहा। मेरा नहीं ख्याल के। अच्छा, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कितने 5 करोड़ क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स मौजूद हैं। क्रेडिट कार्ड्स की तादाद स्टेट बैंक वेबसाइट के मुताबिक तो कोई 20 लाख से भी कम है। सही, ठीक है, तो 5 करोड़ अगर बाकी फिर हम लोग 5 करोड़ का फिगर लगाएं तो बाकी अगर 20 लाख से भी कम है तो बाकी तो फिर सारे आप कह रहे हैं कि डेबिट कार्ड्स हैं। और इतनी ज्यादा शॉपिंग अगर डेबिट कार्ड्स के जरिए ऑनलाइन में हो रही है या लोगों के फॉरेन ट्रिप्स वगैरह में हो रही है, तो आई डोंट, ये फिगर मुझे समझ नहीं आ रहा। चले मलिक बोस्तान साहब से इस फिगर का पूछने हैं। खुर्रम हुसैन साहब ने जो निशानदेही की है, चूंकि सीनियर सहाफी भी हैं, मईशत को भी बड़े करीब से देखते हैं, बोस्तान साहब कैसे एड्रेस करेंगे आप उनके इन दोनों सवालों को? जैसा बता रहा हूं, वो इसमें 3 करोड़ 25 लाख डेबिट कार्ड है, 19 लाख क्रेडिट कार्ड है, बाकी माइक्रो फाइनेंस लोगों ने और EMI ने जो किए थे तकरीबन 5 करोड़ के करीब ही बनते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा, स्टेट बैंक के आप डेटा चेक कर लें। तो वहां से आप तकरीबन वही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिफरेंस निकालते हैं तो दोनों के मेरे ख्याल चीजें बराबर हो जाती हैं। और ये बहुत बड़ा अमाउंट, बाकी जो $15 मिलियन पे ये नहीं कि वो उनकी डिमांड है, लेकिन मार्केट इतना डॉलर था नहीं, इस वजह से रेट बढ़ गया। मार्केट में टोटल जो अवेलेबिलिटी है वो 5 से 7 मिलियन डॉलर है। जब उनको मिलता नहीं है तो रेट बढ़ा देते हैं। तो मैंने यही कहा कि हमारी मार्केट का वॉल्यूम बहुत कम है और इसमें पहले वर्कर रेमिटेंस हम जो है
इनको सेल कर सकते थे, लेकिन उस पर आप हुकूमत ने पाबंदी लगा दी, वर्कर इंडेक्स आप 100% इंटरबैंक अच्छा देके मलिक बोस्तान साहब, एक शॉर्ट से सवाल का जवाब दीजिएगा। 31 जुलाई के बाद आप गवर्नमेंट को क्या तजवीज देंगे? फिर मैं खुर्रम साहब से जरा IMF पे गुफ्तगू करूंगा। देखो, तजवीज़ तो यही है कि इतना बड़ा फिगर जो मैंने दिया है, अगर ये सारे शॉपिंग पे लग गए तो फिर पाकिस्तान का ले हाफिज़ा कौम को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। गैर ज़रूरी शॉपिंग पे जो है वो नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान में खरीदारी बाहर सिर्फ उन लोगों के लिए जो जो IT में, फीस में, वीज़ा में यूज़ होता है। बाकी मैं सब शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल अलाउ ही नहीं होना करना चाहिए जब तक पाकिस्तान के रिजर्व बेहतर नहीं हो जाते। अच्छा खुर्रम साहब, आप हमारे साथ हैं। 23वां जो प्रोग्राम है IMF का वो तकरीबन अब नामुकम्मल ख़त्म होने जा रहा है और कहा जा रहा है एक नए IMF प्रोग्राम के लिए हुकूमत अगस्त में, या जो रियासत जिसे कहते हैं मौजूदा हुकूमत हो या ना हो, निगरान हुकूमत के दौर में कोशिश करेगी। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से डार साहब ने पेट्रोलियम प्राइसेस कम किए हैं, IMF चाहे मौजूदा हुकूमत हो या निगरान हुकूमत हो, वो पाकिस्तान को 24वां जो प्रोग्राम है वो देने पर आमादा होगा? देखिए, 24वां प्रोग्राम मिलेगा तो अगर पाकिस्तान उसके लिए अप्लाई करे, IMF मना नहीं कर सकता। सही। अलबत्ता प्रोग्राम के दौरान वो मना इस तरह कर सकते हैं कि जो कमिटमेंट्स आपने की थी आपने पूरी नहीं की। लेकिन अगर फ्रेश प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें, उसमें मसला ये होगा कि मंजूरी हासिल करने के लिए जिस किस्म की शराइत पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, जो भी नई हुकूमत होगी, क्योंकि ये वाली मौजूदा हुकूमत को तो मुझे नहीं लग रहा कि अब कोई मूड है कि मजीद सख्त फैसले करें। उनकी तो मुद्दत ही अब कोई अगस्त में खत्म हो रही है। तो वो छोड़ रहे हैं अब ये सारा काम अगली हुकूमत के लिए, वो केयर टेकर जो आएंगे या केयर टेकर के बाद जो भी आएगा। सही। तो उनको जो भी सख्त शराइत पूरी करनी पड़ेंगी, वो अभी जो हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में 2 प्रोग्राम्स या 3 प्रोग्राम में जिस किस्म की शराइत देखी है उनसे ज्यादा सख्त होएंगी। तो असली मसला यहाँ पे खड़ा होगा कि किस हद तक अब पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की मिडिल क्लासेस में अब वो कुव्वत बर्दाश्त रह गई है कि मजीद और महंगाई का बोझ अब वो कैरी कर सके। खुर्रम साहब, आपके ख्याल में जो बजट तैयार हो रहा है, लास्ट जो इंस्टॉलमेंट $1 बिलियन की थी, लंबे मुज़ाकरात भी हुए, बड़ी कोशिशें भी हुई, इसहाक डार साहब नाकाम हुए तो वज़ीर आज़म साहब ने MD IMF से रब्ता कर लिया, लेकिन अब बज़ाहिर वो उम्मीद ख़त्म हो चली है। बगैर इस किस्त के बजट की तैयारी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? बगैर किस्त के तो कोई इतना ज्यादा चैलेंज नहीं होगा शायद। सही। असली में तो चैलेंज तो था कि अगर आपने IMF को साथ साथ लेके चलना है और फिर बजट अनाउंस करना है, क्योंकि वो फिर आपके ऊपर वो लिमिट्स लगाते हैं कि आप कितना खर्च कर सकते हैं और कितना रेवेन्यू आपने रेज करना है टैक्स के हवाले से, और शरह सूद आपने कहाँ तक लेके जानी है, और अपने एक्सचेंज रेट को आपने किस तरह से मैनेज करना है और कहाँ तक उसको गिरने देना है। सही। अगर आपने अपने आप को वहां से आजाद कर लिया है तो फिर तो इनके पास खुली छुट्टी होगी कि जो मर्जी अब ये चाहे अनाउंस कर दें, क्योंकि इनकी तो मुद्दत ही 2 महीने की है। अब जो भी अनाउंस कर लें, 2 महीने की जिम्मेदारी इनकी होगी, जुलाई और अगस्त की। उसके बाद तो किसी और को हैंड ओवर करके छोड़ देंगे और फिर वहां से आगे चलाना दूसरे का काम होगा।